हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलीमैथ स्टडी पॉइंट का जो डेटा एंड फैक्ट्स रिलेटेड टॉपिक है, ये पीडीएफ पॉलीमैथ टीम ने अपलोड करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। विथ परमिशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो सीरीज चला रहे हैं ताकि आपके यूपीपीसीएस मेंस में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इसमें से आपको डेटा फैक्ट्स रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ टैगलाइंस मिलेंगी, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पेपर 5 कवर कर लिया है। ठीक है, पेपर 5 कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जनरल स्टडी पेपर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पेपर 5 कवर कर लिया था, अब पेपर 6 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो जीएसडीपी ग्रोथ। ठीक है, जीएसडीपी और ग्रोथ क्या है, जीएसडीपी साइज क्या है। ठीक है, जीएसडीपी साइज क्या है, 30 लाख 0.25 लाख करोड़, 30 लाख 25 हजार लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, 30 लाख 25 हजार। ठीक है, ये पूरा है 30.25 लाख करोड़ रुपीस का जीएसडीपी साइज है। ठीक है, और प्रोजेक्टेड कितनी है, 36 लाख करोड़ की। ठीक है, 36 लाख करोड़ की प्रोजेक्टेड है। एडवांस एस्टिमेट 2024-25 के थे। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है एनुअल, 13.4% है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, अब नेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है, 9.2% है। पहले कितना था, 8.6% था, अब 9.2% है। टारगेट क्या है, 10% से ज़्यादा बढ़ाने का। गोल, एस्पायर टू बिकम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप वो है, लाइन है यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, अब सेक्टोरल कंपोजिशन में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। कंट्रीब्यूशन कितना है, 22 से 23% है, 22 to 23% है जीएसडीपी में। ठीक है, और इट एम्प्लॉयज अराउंड 65% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें लेबर इंटेंसिव होता है। देन सेकेंडरी सेक्टर, ये भी काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है। तो रैपिड ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्टर में बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, तो रैपिड ग्रोथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल हब्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स। टर्सरी सेक्टर अराउंड 50% कंट्रीब्यूशन है, ड्रिवन बाय टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अराउंड 50% है, दीज आर ड्रिवन बाय टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो 54,564 रुपीज़ थी। ठीक है, 2016-17 में। अब कितनी हो गई है, 1,09,844। ठीक है, इतनी हो चुकी है 2024-2025 में। प्रोजेक्टेड कितनी है, 1,20,000 2025-26 में। ठीक है, 1,20,000 प्रोजेक्टेड है ये, फिर भी ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू साउदर्न स्टेट। तो ग्रोथ तो हो रही है बट हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फिजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल बजट, फिजिकल हेल्थ में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। ठीक है, 9.12 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट है, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कितनी है, एस्टिमेट कितनी की गई है, 2.98% है ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, और ये एफआरबीएम लिमिट 3% होती है। ठीक है, उस लिमिट के अंतर्गत है। ठीक है, उसके अंडर में है। रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है, स्टेट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन द रेवेन्यू सरप्लस इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस हम मेंटेन कर रखे हैं लास्ट के 2 to 3 ईयर्स में। ठीक है, और उस मनी को, रेवेन्यू सरप्लस को कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में बात करें,
ठीक है, तो एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। यूपी हैज इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट एंड लीडर इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, लीड्स इंडेक्स जो होता है, ठीक है, उसमें से क्या है, लीडर है, ठीक है। कि एक्सपोर्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है, वेस्टर्न यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। फिर टेक्सटाइल, लेदर और ओडीओपी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओडीओपी, ठीक है, ये जो स्कीम है, इट हैज बूस्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट एंड लोकल इंडस्ट्रियल सपोर्ट, ठीक है, एक्टिंग एज अ मॉडल फॉर इंडिया। तभी तो यूनियन गवर्नमेंट ने ओडीओपी को अडॉप्ट किया लार्ज स्केल पे, यूनियन इंडिया स्केल पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 40 लाख करोड़ रुपीस यूपीजीआईएस 2023 में, ठीक है, और जीबीसी, ठीक है, ग्लोबल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, उसमें से इतना आया है, ठीक है। अब प्रोजेक्टेड है अभी 50 लाख करोड़ रुपीस प्रोजेक्टेड हैं, जो 2026 में होने वाली है, अभी मार्च में होने वाली है, 21 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखो अचीवर स्टेट है, ठीक है, और निवेश मित्रा सिंगल विंडो पोर्टल है, सिस्टम इज अ की इनेबलर, ओके। तो रैंकिंग और इंडिसेस के बारे में बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, रैंकिंग एंड इंडिसेस में बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, आफ्टर तमिलनाडु, ठीक है। इट इट हैज सरपास्ड गुजरात, ओके, एंड तमिलनाडु। ये हाँ, फर्स्ट है महाराष्ट्र के, सेकंड है यूपी, गुजरात और तमिलनाडु को हम सरपास कर चुके हैं, ठीक है। एमएसएमई रैंक 1 इन द नंबर ऑफ एमएसएमईज, अराउंड 90 लाख, मोर देन 90 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, ठीक है। दे आर ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हब्स, ठीक है। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ कंसर्न देखा जाए तो रीजनल डिस्पैरिटी है, सबसे ज्यादा इशू ये है, ठीक है। आपको कुछ भी जब चैलेंजेस में लिखना हो तो आप रीजनल डिस्पैरिटी वाला पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वाइजली आप इस कीवर्ड को यूज करिएगा, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में इंडस्ट्रियल है, ईस्टर्न यूपी एग्रेरियन बैकवर्ड है। पर कैपिटा लैग, ठीक है, ये भी है, आपको पता है पर कैपिटा लैग है, नेशनल एवरेज से भी काफी कम है। अब देन वर्सेस नाउ, तो लाइन क्या लिख सकते हैं, 12 से 13 लाख करोड़ हुआ करता था, अब 30.25 30.25 लाख करोड़ रुपीज की जीएसडीपी हो चुकी है, ठीक है, विच इज डबल्ड इन लास्ट 8 ईयर्स। पहले स्टेटस क्या था, बीमारू स्टेट, ठीक है, अब ग्रोथ इंजन ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, ग्रोथ इंजन ऑफ न्यू इंडिया। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ठीक है, और रेवेन्यू सरप्लस कहाँ मोबिलाइज की जा रही है, चैनलाइज की जा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। टारगेट्स क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये टारगेट आगे कहीं ईयर्स में शिफ्ट तो नहीं कर दिया गया है। अर्बनाइजेशन, क्रिएट न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। क्लियर कंपैरिजन, उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 13.4% इज सिग्निफिकेंटली हायर इन नेशनल एवरेज जीएसडीपी, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग मसल में क्या है, यूपी प्रोड्यूसर 65% ऑफ इंडियाज मोबाइल फोन्स एंड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स की बात करें तो कई सारे फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर केन हो गया, मिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सब सारी चीजें हमारे सब लीडर हैं, उत्तर प्रदेश लीडर है। चलिए एक कंपोनेंट कवर हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सेकंड पे आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम एंड एक्सपोर्ट, यूपी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैव क्रॉस्ड 2 लाख करोड़, ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन हुआ था, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपीस हम लोग जो एक्सपोर्ट में वो कर चुके हैं, इतना क्रॉस कर चुके हैं। टारगेट कितना, 3 लाख करोड़ बाय 2027, ठीक है। की एक्सपोर्ट आइटम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, लेदर, फुटवियर, कहाँ से, कानपुर आगरा से। टेक्सटाइल, भदोही कारपेट्स, वाराणसी सिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 65% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेड इन इंडिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजटरी एलोकेशंस क्या है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने के लिए कितना क्या है, 23,500 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फॉर अ न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड कॉरिडोर टू बूस्ट लॉजिस्टिक्स। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 100 करोड़ फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट हब्स एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स फॉर ओडीओपी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इससे कॉमन फैसिलिटी सेंटर से क्या होगा, आप ये देख के बताइएगा कि ये क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है, ये कमेंट करिएगा आप, ताकि इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी अगर नहीं पता है तो, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क्स एलोकेशन ऑफ पीएम मित्रा पार्क इन लखनऊ हरदोई, ठीक है, एलोकेशन ऑफ पीएम मित्रा पार्क इन लखनऊ एंड हरदोई रोड, ठीक है, टू बूस्ट द टेक्सटाइल ट्रेड। लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, ठीक है, 6 ऑपरेशनल हैं, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पता है, ठीक है, और 1300 किलोमीटर का 1300 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। इनलैंड वाटरवेज आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेपर 5 में, इनलैंड वाटरवे नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वाराणसी टू हल्दिया, ठीक है, और विलेज ट्रांजिट फ्रेट विलेज बनाया जा रहा है वाराणसी में, तो भी आपको याद होना चाहिए। मल्टी मॉडल हब, ठीक है, डेवलपिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एट ददरी विच इज नियर टू ग्रेटर नोएडा। इट एम्स टू लिंक द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, इससे लिंक करना है। रिटेल और ई कॉमर्स, ओडीओपी मार्ट बन रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ओडीओपी प्रोडक्ट्स, ठीक है, टाइड अप विथ अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फॉर ग्लोबल रीच। डिजिटल कॉमर्स, यूपी इज लीडिंग स्टेट इन ऑनबोर्डिंग सेलर्स टू द ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूपी इज लीडर। पॉलिसी एंड इज ऑफ डूइंग बिजनेस, फर्स्ट ऑफ निवेश मित्रा पोर्टल, ठीक है, ये सिंगल विंडो पोर्टल है जिसमें 400 प्लस ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं और ढेर सारे डिपार्टमेंट्स को है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव किया गया है फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। वेयर हाउसिंग पॉलिसी क्या है, इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप लॉजिस्टिक पार्क्स एंड वेयर हाउसेस। कैपिटल सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी वेवर है, 100% मिल जाती है। अब लीड्स इंडेक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, जब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, लीडर है और लीड्स इंडेक्स पे, ठीक है। लैंडलॉक्ड एक्सपोर्ट में रैंक फर्स्ट है। एमएसएमई रैंक फर्स्ट है, 96 लाख यूनिट्स हैं हमारे पास, इसमें से 90 लाख लिखा है तो 90 लाख प्लस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जेम पोर्टल, ठीक है, यूपी इज द कंसिस्टेंटली टॉप बायर ऑफ ऑन द जेम पोर्टल, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं जेम पोर्टल के थ्रू तो बायर हम हैं, ठीक है। पॉइंट कंसर्न्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें तो दो इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक कॉस्ट रिमेन हायर 13 to 14% कंपेयर्ड टू कोस्टल स्टेट्स ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ा देता है प्राइस को। क्रेडिट गैप, एमएसएमई ऑलवेज फेसेस मेजर कंसर्न क्रेडिट गैप का है, ठीक है, मुद्रा लोन्स हैं फिर भी हमारे पास इशू रहता है। फॉर्मल हाई रिलायंस ऑन इनफॉर्मल लेंडर्स इन रूरल मार्केट्स, इशू इनके पास क्या होता है, बैंक से बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है बड़ा सा लूज रहता है, जिसकी वजह से क्रेडिट फ्लो में इशू होता है। अब ट्रेंड लाइन देखा जाए तो पहले क्या था, अब क्या है, डोमिनेटेड बाय ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड लो वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स। अब हम इससे शिफ्ट कर गए हैं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से हाई वैल्यू इंजीनियरिंग, गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में एग्री प्रोडक्ट से बात करें तो हाई वैल्यू क्रॉप्स, विटीकल्चर प्रमोट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डेडिकेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, ठीक है। मार्केट्स मोस्टली लोकल एंड नेशनल ट्रेड होता था, अब ग्लोबल आउटरीच हो रही है ओडीओपी के थ्रू, और एक्सपोर्ट रीचिंग यूएसए यूएई और यूरोप डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लाइक मुरादाबाद ब्रास एंड कन्नौज परफ्यूम, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे यूएसए यूएई यूरोप वगैरह में डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहा है। टारगेट पता है आपको,
अब इसको अचीव करने के लिए 18 से 20% करंट एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए, ठीक है। देन ग्लोबल सोर्सिंग हब established UP as a global sourcing hub for handicraft and textile by 2030। इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स सैमसंग फैक्ट्री यहाँ पे है नोएडा में, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यूपी एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अलोन आर नाउ हायर देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द मैनी स्मॉलर इंडियन स्टेट्स, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है तो ओडीओपी सक्सेस, ओडीओपी स्कीम, ठीक है, मॉडल इतना यूनिक है ताकि जिससे वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंटायर कंट्री में अडॉप्ट कर लिया है। इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, हम लोगों ने 2 यूनिट सेगमेंट खत्म कर लिए, ये तीसरा है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के बारे में बात करें तो एमएसएमई पावर हाउस, ठीक है, ये हमने बता दिया, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको रिकॉल करते जाइए साथ में। क्रेडिट फ्लो रैंक 1 इन क्रेडिट सैंक्शन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर द एससी इंडस्ट्रीज एंड वुमेन, ठीक है। क्रेडिट इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया में क्रेडिट जो फ्लो हुआ है रैंक 1 है, ठीक है। ओडीओपी, ठीक है, 2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अभी एक बार देख लीजिएगा, रिसेंट डेटा भी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल रिसेंटली अभी आया है, 10-15 दिन पहले, हो सकता है कुछ आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कि इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मैन्युफैक्चर 65% मोबाइल्स, ठीक है, बार बार देखो डेटा रिपीट कर रहा है ये, तो इसी तरह होता है कि आप बार बार एक बार देखते जाते हैं तो चीज़ें आपको और कंसोलिडेट होती चली जाती हैं, यही डायरेक्टली रेप्लिकेट होगा आपके आंसर्स में, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में रैंक 1 है, 2453.5 लाख मीट्रिक टन शुगर केन प्रोडक्शन हुआ है, लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर इन इंडिया। टेक्सटाइल में रैंक 3 इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो रैंक 3 है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। इस टाइप अभी तक हम लोग जहाँ देख रहे हैं रैंक 1 रैंक 2 रैंक 1 रैंक 2, इवन मोस्टली प्लेसेस पे रैंक 1 मिली है, ठीक है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क इन लखनऊ हरदोई, फिर से रिपीट कर रहा है। लेदर कहाँ है आपको पता है, आगरा और कानपुर, ठीक है। अब जो कानपुर की इंडस्ट्रीज हैं वो उन्नाव पे शिफ्ट की जा रही हैं, कहाँ पे, उन्नाव पे। तो कोई बात नहीं, फिलहाल जब तक ये डेटा आ रहा है तब तक कानपुर हम डालेंगे, आगरा डालेंगे, ठीक है। इंडिया का लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट हब है ये, ठीक है, या कैपिटल बोल सकते हैं, लेदर कैपिटल ऑफ द इंडिया। अराउंड 45 to 48% हम यहाँ यूपी कानपुर प्रोड्यूस करता है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज डिफेंस कॉरिडोर 6 नोड्स पे ये डेवलप हो रहा है, आपको नोड पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, उसी सीक्वेंस में आप याद करिएगा। पहले तो मैं बात करूंगा वेस्टर्न साइड में, तो अलीगढ़ आगरा, अलीगढ़ से आगरा पहुंचे, आगरा से झांसी पहुंचे, ठीक है, अलीगढ़ आगरा झांसी, ठीक है, आज लिख लीजिए, अलीगढ़ आगरा झांसी आज, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो कानपुर, कानपुर से गया लखनऊ, ठीक है, या फिर कह दीजिए कि लखनऊ कानपुर और चित्रकूट जो रूट है, ठीक है, लखनऊ कानपुर और चित्रकूट, ठीक है। तो आज याद कर लीजिए, बाकी लखनऊ कानपुर चित्रकूट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट हैज अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स मिसाइल्स एंड यू आल्सो नो दैट ब्रह्मोस यूनिट्स हैज बीन सेट अप इन द लखनऊ ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। उसी टाइम पे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे सेटअप कर दी गई है। आप 1090 चौराहे पे जाएंगे, अगर आप लखनऊ में आते हैं या लखनऊ में रहते हैं तो आपने देखा होगा। ईवी मोबिलिटी 100% ईवी ट्रांजिशन इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2030, ये विजन है हमारा, ठीक है। हालांकि 24 सिटीज पे जो अर्बन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ईवी बसेस स्टार्ट की गई हैं, येलो कलर की रहती हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज सेटिंग अप ईवी स्किल सेंटर इन 150 ITIs, देखो प्राइवेट का एंगेजमेंट है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ, ये रीजन पे। अब लोकेशन आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है, लोकेशन। अब बजटरी लोकेशन में देखा जाए तो न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए 23,500 करोड़ रुपए, 23,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन 61,571 करोड़ रुपीज, ठीक है।
डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रोड। टेक्सटाइल पार्क, स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डेवलपिंग द पीएम मित्रा पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो पता ही है, 35 से 40 लाख करोड़ का आया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ठीक है। प्रोजेक्ट्स वर्थ 10 लाख करोड़ हैव रीच्ड टू द ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेज। ओके। देन पॉलिसी पैरामीटर्स में एफडीआई पॉलिसी क्या है? न्यू पॉलिसी अलाउज फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी एंड कैपिटल डिस्टिंक्टिवनेस फॉर द फॉर्च्यून 500 कंपनीज ब्रिंगिंग एफडीआई। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ठीक है, ऑफर मैसिव कैपिटल सब्सिडीज टू अट्रैक्ट फैब्रिकेशन यूनिट। ठीक है, फैब्रिकेशन यूनिट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कैपिटल सब्सिडीज दी जा रही है। वेयर हाउसिंग में इंडस्ट्री टेस्ट स्टेटस दिया जा चुका है। आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, तो टूरिज्म को भी दिया जा चुका है। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दिया जा चुका है। लॉजिस्टिक सेक्टर टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी पे और लैंड पे। रैंकिंग यूपी रिटेंड अचीवर ग्रेड इन द लीड्स। ठीक है, पता ही है। उत्तर प्रदेश नीति आयोग रैंक फर्स्ट इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। ये फिर से रिपीट कर, सारे डेटा मोस्टली रिपीट कर रहे हैं, एक दो छोड़ के। इश्यूज क्या हैं? कंसर्न, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह जो टॉपिक चल रहा है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, लैंड एक्विजिशन रिलेटेड सबसे बड़ा इशू है। डिस्पाइट द लैंड बैंक एक्वायरिंग कॉन्टिन्यूअस लैंड पार्सल फॉर मेगा रिमेनिंग रिमेन्स अ लीगल हर्डन इन द फर्टाइल बेल्ट। पावर बेल्ट क्या है? पावर कॉस्ट, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ इन यूपी इज रिलेटिवली हायर कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट्स। ओपन एक्सेस रिफॉर्म आर हेल्पिंग। ठीक है, कंसर्न में। ठीक है। स्किल गैप, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स फॉर हाईटेक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हमारा ओवर रिलायंस करना पड़ता है माइग्रेंट्स पे, तो हमको खुद का अपना इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करना है ताकि स्किल गैप का इशू ना हो, और अप स्किलिंग हम करते जाएं अकॉर्डिंग टू नीड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्रियल स्टेट आइडेंटिटी, ठीक है, नोन फॉर शुगर मिल्स, सीमेंट एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, पहले ऐसा था। इमर्जिंग हब फॉर डिफेंसिव, एरोस्पेस, डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है? रेड टेप टू रेड कारपेट एंड, ठीक है, रेड टेप टू रेड कारपेट हो गया है। ठीक है, रेड कारपेट कल्चर, निवेश मित्रा पोर्टल। ठीक है, देखिए बहुत सारा डेटा रिपीट कर रहा है अब, तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी या इसके पहले वाली पेपर 5 की वीडियो देखी होगी, तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि डेटा बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। ठीक है, कि कोई नया नहीं, बस उसको यूज़ करने का तरीका, कहाँ कहाँ कैसा आएगा तो क्या यूज़ करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, अचीव करना। ग्रीन हाइड्रोजन तो 1 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2028 प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एमएसएमई स्केल 96 लाख, फिर से सारा डेटा रिपीट कर रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब हम देखते हैं, ये 4th नंबर का पॉइंट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से डेटा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर, मेरठ टू प्रयागराज। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, की फॉर महाकुंभ 2025। मेट्रो रेल में, ठीक है, ऑपरेशनल इन 5 सिटीज, कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद का नोएडा पे। ठीक है, इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वाराणसी पे प्रपोज्ड है, अयोध्या पे प्रपोज्ड है, गोरखपुर पे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर, ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 70 मिलियन, डिजाइन फॉर 70 मिलियन एनुअल पैसेंजर्स अपॉन द फुल कंप्लीशन। फिल्म सिटी नोएडा बन रही है 1000 एकड़ पे इन द ईडा एज एन इंटरनेशनल मीडिया हब। सोशल वेलफेयर स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कितना बढ़ा दिया गया है? पहले 15,000 रुपये था, ठीक है, बेनिफिशियरी अमाउंट था, अब 25,000 रुपये, 15,000 टू 25,000 कर दिया गया है। सपोर्ट टू गर्ल्स फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। ठीक है, 17 लाख बेनिफिशरीज हैं। कन्या सुमंगला योजना में क्या है? बजटरी लोकेशन बढ़ाया गया है। ठीक है, कितना? 25,000 कर दिया गया है
और कितने बेनिफिशियरी हैं, 17.5 लाख या 17 लाख बेनिफिशियरीज हैं अराउंड। मास मैरिज स्कीम क्या है, 600 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं सामूहिक विवाह योजना के लिए। पेंशन स्कीम के लिए 4,073 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट वुमेन के लिए, ठीक है। 30 लाख वुमेन कवर्ड है इसके तहत, ठीक है। यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, टैबलेट एंड स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन 3600 करोड़ रुपए, 360 करोड़ रुपीस लोकेट किए गए हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना टू डिजिटली एम्पावर देम। सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम, मंथली स्टाइपेंड जो है ना यूथ को दी जा रही है। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान, युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। एम्स टू क्रिएट 10 लाख न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय रूरल एंड अर्बन यूथ। एग्रीकल्चर फार्मर्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी 100% वेवर, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, ठीक है। पीएम किसान रैंक 1 इन इम्प्लीमेंटेशन 2.60 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। कितना, 6,000 रुपये पर ईयर मिलता है बाय डीबीटी। कुसुम योजना सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स, ठीक है। कुसुम योजना पता है, सोलराइजेशन और ट्यूबवेल्स टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट, ठीक है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू सिटीज स्कीम 23,500 करोड़ रुपए मैंने पहले बताया है, ठीक है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है, एक्सपेंड टू ऑल 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। जल जीवन मिशन में रैंक 1 है इन प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड, ठीक है। जल जीवन मिशन में क्या है, रैंक 1 है इन प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन, ठीक है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन, टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज। पैरामीटर्स में फैमिली आईडी, परिवार कल्याण कार्ड, ठीक है। लॉन्च टू मैप एवरी फैमिली एंड इंश्योर 100% सैचुरेशन ऑफ वेलफेयर इस बेनिफिट्स। ओडीयूपी क्या है, बताया ये कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हो चुका है। की रैंकिंग, पीएम आवास योजना में रैंक फर्स्ट आई है, स्वनिधि योजना में फर्स्ट आई है, ठीक है। 53 लाख हाउसेस कंप्लीट किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना, ठीक है, या कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है। देन प्रोजेक्ट डिले कंसर्न में देखा जाए तो प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है, लैंड एक्विजिशन स्लो बहुत ज़्यादा है, डिले बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। द लैंड कंसोलिडेशन अल्टीमेटली डिलेज द बिग टिकट प्रोजेक्ट्स। डिजिटल लिटरेसी, ये उत्तर प्रदेश की डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है हमको। यूजेज ऑफ स्मार्टफोन टैबलेट्स प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्टिव स्किल्स रिमेन्स अ चैलेंज फॉर मॉनिटर्स, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन, देन वर्सेस नाउ, देन स्कैटर्ड मैनुअल डोज विथ हाई लीकेज। अब क्या है, डीबीटी ड्रिवन सैचुरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फोकस ऑन शुगर मिल्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फोकस ऑन डिफेंस कॉरिडोर्स, सेमीकंडक्टर एंड डाटा सेंटर्स, ठीक है। महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ 2025, ठीक है, ये सब हो चुका है। हाउसिंग फॉर ऑल कैंपेन, ठीक है, आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना। स्केल ऑफ हाउसिंग किया जा चुका है, 53 लाख करोड़ दोनों है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन की बात करी जाए तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क, यूपीएस 30 लार्जर ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, ठीक है, लार्जेस्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में बात करें, ये 5th पॉइंट है शायद। अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, मेगा प्रपोजल्स, रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ 40 लाख करोड़ इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10 लाख करोड़ आए थे। टॉप इन सेक्टर्स कौन कौन से हैं, सेक्टर कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड डेटा सेंटर्स, ठीक है। अट्रैक्टेड बल्क ऑफ द एफडीआई। बजटरी एलोकेशंस क्या है, इंसेंटिवाइज फंड्स, significant allocation for industrial investment promotion policy
टू ऑनर सब्सिडी कमिटमेंट्स टू इन्वेस्टर्स। न्यू इंडस्ट्रियल नोट्स 23,500 करोड़ का बताया था मैंने, देखा शहरीकरण योजना के तहत। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, यूडे रीजन पे स्पेशल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ठीक है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निवेश मित्रा, निवेश सारथी, ये सब चलाए जा रहे हैं। निवेश सारथी डेडिकेटेड इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रैंक किसमें, लीड्स इंडेक्स में अचीवर है ही, बता चुका हूँ कई बार। पॉलिसी फ्रेमवर्क एफडीआई पॉलिसी, ठीक है। फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, ठीक है, इनोवेटिव पॉलिसी ऑफरिंग फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी एंड कैपिटल सब्सिडीज फॉर फॉर्च्यून 500, ठीक है। सेक्टोरल पॉलिसीज 25 प्लस सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर, फिर 13 एक्सप्रेस वे। चलिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 13 एक्सप्रेस वेज हैं, ये आपको बता चुका हूँ। लैंड बैंक बनाई जा रही है या बन चुकी है बेसिकली। फिर डिफेंस कॉरिडोर नोड्स 6 जगह पे बन रहे हैं, ठीक है। लैंड बैंक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है ताकि एक्विजिशन वाला प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग, यूपीज क्रेडिट रेटिंग हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक है, अलाउइंग स्टेट टू बोरो एट कम्पिटिटिव रेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। प्लग एंड प्ले पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। प्लग एंड प्ले पार्क्स रैंकिंग एंड इंडिसेस में बताया है कि नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर स्टेट है। सपोर्ट देयर इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है, आईआईटी कानपुर और आईआईएम लखनऊ। इट सपोर्ट्स इनोवेशन। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में रैंक में फर्स्ट है, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट है इसमें फर्स्ट है। अब इशू क्या है, रीजनल स्क्यू या जियोग्राफिकल स्क्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज हाईली स्क्यूड टुवर्ड वेस्टर्न यूपी, ठीक है, स्क्यूड टुवर्ड वेस्टर्न यूपी, नोएडा। ईस्टर्न यूपी एंड बुंदेलखंड रिसीव स्मॉलर शेयर, ठीक है, 15 to 20%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, स्किल अवेलेबिलिटी, शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्री रेडी स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्री रेडी स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स नहीं है। अब पहले भी बीमारू स्टेट था, अब डेस्टिनेशन स्टेट है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले रेड टेप था, रेड कारपेट हो गया है। टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। डाटा सेंटर हब, 250 मेगावाट डाटा सेंटर कैपेसिटी बाय 2026 ये है, हालांकि और बढ़ाना है, 900 है, 800 है, 900 मेगावाट करना है। क्लियर कंपेरिजन कन्वर्जन रोड, ठीक है, कन्वर्जन रेट क्या है, अनलाइक मैनी समिट्स वेयर एमआईयूज रिमेन अप ऑन पेपर, यूपीएस अचीव टू रिकॉर्ड कन्वर्जन रेट, ठीक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। एफडीआई मैग्नेट इन लास्ट 5 years यूपीएस अट्रैक्टेड more investment in the electronics manufacturing than cumulative investment in the sector in previous 20 years. अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, इसके बारे में देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। अब मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये एक्चुअली 9.12 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है, वो गलती से 19 हो गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट है अभी तक के यूपी के इतिहास में बजट। ग्रोथ ट्रेंड क्या है, कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ इन बजट साइज, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स के कितना है, 2,48,225 करोड़ इफेक्टिव है ये, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। डिफिसिट इंडिकेटर, फिजिकल डिफिसिट कितनी है, 2.98 ऑफ जीएसडीपी। रेवेन्यू सरप्लस में क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है, ठीक है। देन रेवेन्यू रिसिप्ट में स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, इट अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेट 39% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन, स्टेट जीएसटी कलेक्शन हैव स्लो रोबस्ट सोन रोबस्ट ग्रोथ, ठीक है। एक्साइज एंड स्टैम्प ड्यूटी, excise revenue and stamp duty are other 2 major contributor to the state exchequer, ठीक है।
तो स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। एक्सपेंडिचर कंपोजिशन, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अ मेजर चंक एलोकेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को और एजुकेशन को अलग से देख लेना एक बार। डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट टू जीडीपी एसडीपी, ठीक है, कर लेंगे इस चीज को। मार्केट ब्रोइंग, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद में, ठीक है। देन इसको खत्म करते हैं। फिजिकल प्रूडेंस, उत्तर प्रदेश का जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे उसमें रिफ्लेक्ट होता है फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। देन एफआरबीएम कंप्लायंस, ये हो ही रहा है, ठीक है, ताकि फिजिकल डिफिसिट कम रहे। रैंकिंग एंड इंडिसेस में क्या है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रेज्ड फंड बॉन्ड्स एट कम्पिटिटिव रेट्स, ठीक है। कैपेक्स एक्सपेंडिंग, यूपी कंसिस्टेंटली रैंक टॉप among the 3 states, ठीक है, इन एब्सोल्यूट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ड्राइविंग नेशनल कैपिटल साइकिल, नेशनल इन्वेस्टमेंट साइकिल, ठीक है। कंसर्न कौन कौन सा, इस्ट ओन टैक्स, ठीक है, while improving the share of state owned tax is still lower more than industrialized states like महाराष्ट्र और गुजरात। डिस्कॉम डेप्ट सबसे ज़्यादा इशू ये है कि सस्टेनेबिलिटी वाला इशू है, ठीक है, लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इशू है। बजट साइज 2016-17 3.4 लाख करोड़ था, अब कितना है, 9 लाख करोड़ रुपीस है। मैंने बताया था, कई बार बताया है, जाऊंगे नहीं, केवल 9 पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट, अब फिजिकल हेल्थ में क्या ही है, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू डेफिसिट है, पहले रेवेन्यू डेफिसिट थी, अब रेवेन्यू सरप्लस है, ठीक है। टारगेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, वो भी है, अचीव कर लिया है सब, मीन्स अंडर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। देन क्लियर कंपैरिजन में देखा जाए तो फिजिकल डिसिप्लिन में while many states are struggling with a higher deficit, UP has presented revenue surplus budget with simultaneously allocating, ठीक है, recorded funds for the expressway and airports, ठीक है। कैपेक्स में क्या है, यूपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर allocation is larger than total budget of several smaller India's states, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद देख लेते कितने टॉपिक बचे हुए हैं। ये कर लिया, ट्रेड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, पब्लिक फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने कल 5-6 टॉपिक कवर किए हैं, अभी एग्रीकल्चर वगैरह सब बचा हुआ है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर बंद कर देंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या एनर्जी मिक्स क्या है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 3200 मेगावाट के अराउंड, 32, अभी शायद 3600 हो चुकी है, 3600-3700 हो चुकी है, ठीक है, मेगावाट या गीगावाट में, कल 36 गीगावाट या 37 गीगावाट। रिन्यूएबल शेयर क्या है, टारगेट ये है, ठीक है, बट इतना शेयर है नहीं, करेंटली 10 से 15% है टोटल एनर्जी मिक्स का। थर्मल डोमिनेंस है ही, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टिल कंस्टिट्यूट मोर देन 70% बेस लोड पावर। सोलर एनर्जी में क्या है, सोलर पावर टारगेट 22,000 मेगावाट अंडर सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, ठीक है। सोलर सिटीज अयोध्या एंड वाराणसी डेवलप किए जा रहे हैं मॉडल सोलर सिटी के। बायो एनर्जी रैंक 1 इज कंप्रेस्ड बायोगैस, रैंक 1 है बायो एनर्जी में, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस में, ठीक है, प्रोडक्शन में पोटेंशियल है ड्यू टू कैटल, सॉरी, कंप्रेस्ड बायोगैस का पोटेंशियल है ये हाई कैटल एंड एग्री वेस्ट में। इथेनॉल में रैंक 1 है। बजट में क्या है, ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड है, ठीक है, चलाया जा रहा है बुंदेलखंड रीजन में। सोलर रूफटॉप, पीएम सूर्यघर बिजली योजना टू सैचुरेट 10 लाख हाउस होल्ड, कुसुम योजना, सोलर पंप, ठीक है, सोलराइजिंग एग्रीकल्चर पंप्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी न्यू प्रोजेक्ट्स कहाँ ओबरा सी 2 यूनिट बन रही है 660 मेगावाट की, ठीक है, और जवाहरपुर 260 मेगावाट की थर्मल पावर मीटिंग्स प्लांट्स, ठीक है। कोल लिंकेज, रिलायंस ऑन कोल
फ्रॉम झारखंड, ठीक है, ये इशू रहता है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 आई थी, 1 मिलियन मीट्रिक टन्स, ठीक है, 2028 तक। चलो नेक्स्ट पैरामीटर्स में सोलर पार्क बुंदेलखंड सोलर पार्क, ठीक है, मैसिव सोलर पार्क है बुंदेलखंड, ठीक है, सोलर पावर हाउस की तरह डेवलप कर देना है उत्तर प्रदेश को। बैंकिंग फैसिलिटी, उत्तर प्रदेश अलाउ 100% बैंकिंग ऑफ सोलर पावर फॉर इन्वेस्टर्स इन मेजर पॉलिसी इनेबलर। रैंकिंग क्या है, लीडर है इसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी अचीव्ड अचीवर स्टेटस इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। पेन पॉइंट्स, ठीक है, या कंसर्न्स का, डिस्कॉम हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, लॉस मेकिंग है, ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी छोड़ो उसको आगे। तो लैंड अवेलेबिलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे फाइंडिंग लार्ज कंटिन्यूअस लैंड इशू, तो कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, ठीक है। पहले 500 मेगावाट सोलर कैपेसिटी थी, अब 3000 मेगावाट करने की कैपेसिटी हो रही है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, अनइलेक्ट्रीफाइड हैमलेट्स थे, अब 100% सेचुरेशन हो चुका है। टारगेट क्या है, 22,000 मेगावाट सोलर टारगेट प्रोड्यूस करने का, ठीक है, ये जो एनर्जी है। सोलर ग्रीन हाइड्रोजन 1 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2028, नेट जीरो 2030 तक तो पता ही है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7, ठीक है, SDG 7 कंपल्सरी रट लो, ठीक है। सोलर स्केल में द लार्जेस्ट 22 गीगावाट सोलर कैपेसिटी या 22,000 मेगावाट लिख सकते थे। एथेनॉल में लीडर का है यूपी से सऊदी अरेबिया ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, यहाँ से थोड़ा सा डेटा चेंज होने लगता है, ठीक है, मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। इसको वैसे किया जा सकता है अभी, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन में प्रोजेक्टेड है 24 से 25 करोड़, ठीक है, अभी 16.5% है प्रेजेंटली सेंसस के अकॉर्डिंग। ग्लोबल कंपैरिजन तो मैंने बताया था फिफ्थ, अगर स्टेट ना होते तो हम फिफ्थ नेशन होते। डिकेटल ग्रोथ, ठीक है, स्लो डाउन हुई है, ठीक है, 25.8% है, 20.2% है, ठीक है, मतलब इतनी थी अब इतनी हो चुकी है। अब सेक्स रेशियो में देखा जाए, सेक्स रेशियो एट बर्थ, सारा डेटा सेक्स रेशियो एट बर्थ 912, अब 1017 हो चुकी है NFHS 5 के तहत। चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में। अर्बन रूरल स्प्लिट, ठीक है, मतलब 21 से 22% अर्बनाइजेशन हुआ है, बाकी रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज पर रह रही है। हालांकि अब ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहा है। न्यू टाउनशिप, ठीक है, 23,500 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया है, ठीक है। वर्कफोर्स डायनेमिक्स, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं मेरे साथ, तो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड, मीडियन एज 26 ईयर है। डिपेंडेंसी रेशियो, डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियो एज द वर्किंग एज पॉपुलेशन स्वेल्स। माइग्रेशन, हिस्टोरिकली नेट आउट माइग्रेशन स्टेट, ठीक है। आप काफ़ी पहले से ही ये चीज़ इशू हो रहा है कि जहाँ इंडस्ट्रियल हैं तो वहाँ पे लेबर्स आते हैं बाहर से, तो यूपी बिहार वगैरह लेबर हब्स थे, लेबर एक्सपोर्ट स्टेट्स थे। तो अब ये बीमारों से ग्रोथ इंजन बनना है। लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी 67.7%, मेल की 77 है, फीमेल की 57 है, तो ये इशू है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30, ठीक है, एम्स टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन टू 2.1% बाय 2026 एंड 1.9 बाय 2030, ठीक है। वो फैमिली आईडी, ठीक है, सैचुरेशन के लिए मैंने जैसे पहले बताया था। रैंकिंग एंड इंडिसेस में क्या है, 6 करोड़ पीपल अराउंड, जो 6 करोड़ पीपल हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। TFR डिक्लाइन काफ़ी तेज़ी से हुआ है, ठीक है, डेटा देख लीजिएगा। पॉइंट्स, ठीक है, इशू ऑफ कंसर्न, डेंसिटी सब ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रेशर ऑन लैंड वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किलिंग, द मैसिव यूथ बल्ज है, ठीक है, जिसको स्किलिंग कर देते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिजास्टर नहीं बनेगा।
ठीक है, पहले TFR 2.7 थी, इसके बाद फिर 2.35 हो गई। टारगेट क्या है? रिड्यूस TFR रेट टू 2.1% बाय 2026। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टू 69 ईयर्स। किलर कंपैरिजन में ह्यूमन स्केल और यूथ स्केल, यूथ पावर देख लीजिए। नंबर ऑफ people UP adds to its population every decade is roughly equivalent to the total population of Australia। ठीक है, यूथ पावर क्लियर ही है। चलिए फिर बाकी बचा हुआ बात बाकी नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड कंटिन्यूअस वाचिंग। ये डेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेंस एग्जाम में आंसर क्वालिटी इंप्रूव करने में, तो बहुत इसको संभल के पढ़िएगा। ठीक है गाइस, बाय।